हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द की ऑफ मैथमेटिक्स क्लासेस में। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे दो स्ट्रेट लाइन के बीच का एंगल क्या होता है जब स्ट्रेट लाइन का डायरेक्शन कोसाइन गिवन रहेगा। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस पर कि जब आपको दो स्ट्रेट लाइन का डायरेक्शन कोसाइन दिया गया रहेगा तो ऐसी स्थिति में उसके बीच का एंगल कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए, जैसे मान लिया जाए आपको यहाँ पे दो लाइन दिया गया, एक लाइन ये है, दूसरा लाइन मान लिया जाए ये है, ठीक है। तो गौर से देखिए, यहाँ पे मान लेते हैं कि इस लाइन का लेंथ क्या आपका R1 है और ये आपका x एक्सिस, ये y एक्सिस और ये आपका z एक्सिस है। तो हम लोग मान लेते हैं कि दो लाइन है जिसमें से पहला हो गया OP, है ना, और कितना दूरी पर R1, दूसरा है आपका मान लिया जाए Q ले लेते हैं, Q है, दूसरा लाइन है OQ जो कि कितना दूरी पर है, R2 दूरी पर है, ठीक है, R2 दूरी पर है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि पॉइंट P का जो आपका पोजीशन है या फिर कोऑर्डिनेट है कि ये x1, y1 और z1 है और Q का x2, y2 और z2 है, ठीक है। 3D में है ना, पॉइंट P और Q आपका कहाँ पे है, 3D में है, ठीक है। अब गौर से देखिए, पॉइंट P का कोऑर्डिनेट हो गया x1, y1, z1, Q का हो गया x2, y2, z2। पॉइंट P O से कितना दूरी पर है, R1 दूरी पर है, Q कितना दूरी पर है, R2 दूरी पर है। तो जब पॉइंट P का मूल बिंदु से दूरी कितना है आपका R1 है और इसका कोऑर्डिनेट मतलब डायरेक्शन कोसाइन L1, M1, N1 है और इसका आपका L2, M2 और N2 है। तो वैसी स्थिति में पॉइंट P का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, x1, R1, ठीक है, सॉरी, यहाँ पे हो जाएगा x1 का वैल्यू हो जाएगा L1, R1, M1, R1 और N1, R1, ये हो जाएगा। फिर यहाँ पे हो जाएगा इसका कोऑर्डिनेट L2, R2, M2, R2, N2, R2, इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट ये है कि जब, ध्यान दीजिए, कॉन्सेप्ट ये है कि जब कोई पॉइंट आपका P 3D स्पेस में रहे तो वैसी स्थिति में, और मतलब 3D स्पेस में रहे और ओरिजिन से R डिस्टेंस पर रहे, तो वैसी स्थिति में और इस लाइन का यदि डायरेक्शन कोसाइन LMN रहे तो पॉइंट P का जो कोऑर्डिनेट हो जाता है वो होता है आपका LR, MR और NR हो जाता है, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्या है कि जब कोई पॉइंट जिसका कोऑर्डिनेट x, y, z है और 3D में रहे, 3D स्पेस में रहे और ओरिजिन से कितना डिस्टेंस पर, R डिस्टेंस पर रहे और साथ ही इस लाइन का जो है डायरेक्शन कोसाइन LMN रहे, वैसी स्थिति में पॉइंट P का कोऑर्डिनेट होता है LR, MR और NR। तो यहाँ पे वही था, P जो है ओरिजिन से R1 डिस्टेंस पर था और OP लाइन का डायरेक्शन कोसाइन L1, M1, N1 था, इसीलिए इसका जो है इस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट हो जाएगा L1, R1, M1, R1, N1, R1 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो यहाँ देख सकते हैं OQ जो लाइन है यह इसका लेंथ क्या R2 है और इसका डायरेक्शन कोसाइन L2, M2, N2 है, इसलिए इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा L2, R2, M2, R2, N2, R2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक ठीक है। अब क्या करते हैं हम लोग कि दोनों लाइन के बीच का एंगल हम लोग थीटा डिफाइन कर लेते हैं और P से Q को हम लोग क्या करते हैं, मिला देते हैं। देखिए कुछ इस प्रकार से, ये चलिए मिला दिए, ठीक है। अब गौर से देखिए आगे का प्रोसेस क्या करने वाले हैं। तो चलिए, तो इसमें क्या क्या हम लोग एज्यूम किए तो उसको लिख लीजिए। लेट OP एंड OQ बी टू स्ट्रेट लाइन having
DCS L1 M1 N1 and L2 M2 N2 N2 रिस्पेक्टिवली ठीक है। क्या लिखे हैं कि OP और OQ क्या है आपका, दो स्ट्रेट लाइन है जिसमें कि OP का डायरेक्शन कोसाइन L1 M1 N1 है और OQ का कितना L2 M2 N2 है क्रमशः, ठीक है। एंड इसके अलावा क्या है, आप देख सकते हैं OP इक्वल्स टू R1 है और OQ इक्वल्स टू क्या है R2 है, तो देयरफॉर पॉइंट P का कोऑर्डिनेट हो जाएगा, क्या हो जाएगा L1 R1 M1 R1 N1 R1 एंड Q का कोऑर्डिनेट हो जाएगा, Q का हो जाएगा आपका L2 R2 M2 R2 N2 R2 हो जाएगा। चलिए ठीक है। उसके बाद क्या किए, P को Q से ज्वाइन कर दिए हैं, V ज्वाइन P टू Q, ठीक है। उसके बाद थीटा एज्यूम कर लिए हैं, उसके बाद क्या किए हैं, लेट कर लिए एंगल कौन सा POQ कितना, तो थीटा हम लोग एज्यूम कर लिए। दो स्ट्रेट लाइन OP और OQ है। ध्यान दीजिए हम लोगों का जो आज का टॉपिक है वो ये है कि जब दो स्ट्रेट लाइन का डायरेक्शन कोसाइन दिया गया रहेगा तब वैसी स्थिति में दोनों लाइन के बीच का एंगल क्या होगा, ठीक है, ये चीज़ है। चलिए तो यहाँ तक ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करने वाले आगे, तो देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए PQ को देखिए, PQ डिस्टेंस को देखिए। तो हम लोग पढ़े हैं PQ डिस्टेंस को में यदि हम लोग क्या करें, डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर दे तो लिखेंगे फ्रॉम ज्योमेट्री या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, लिखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्या हो जाएगा आपका, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से PQ, तो याद कीजिए डिस्टेंस फॉर्मूला क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा PQ डिस्टेंस है। फिर देखिए x2 का वैल्यू क्या हो गया आपका, x2 का हो गया L2 R2, तो L2 R2 माइनस x1 का हो जाएगा ये L1 R1 का स्क्वायर हो गया। फिर यहाँ पे देखिए y2 का वैल्यू हो गया M2 R2 माइनस y1 का वैल्यू हो गया M1 R1 हो गया का स्क्वायर प्लस Z2 का हो गया N2 R2 माइनस उसका Z1 का वैल्यू हो गया N1 R1, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। अब गौर से देखिए, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायरिंग कर देंगे तो क्या हो जाएगा PQ का स्क्वायर, तो L2 R2 माइनस L1 R1 का स्क्वायर प्लस M2 R2 माइनस M1 R1 का स्क्वायर प्लस N2 R2 माइनस N1 R1 का स्क्वायर, ये हो गया आपका किसका, तो PQ स्क्वायर का रिजल्ट हो गया, ठीक है। अब देखिए, अब ट्रिगोनोमेट्रिक में हम लोग पढ़े हैं सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स में कि कोई ट्रायंगल जब ऐसा हो, इस तरह का यदि कोई ट्रायंगल है, जैसे ABC कोई ट्रायंगल है, ये हो गया C, ये हो गया A, ये हो गया B, ठीक है। यदि हम लोगों को क्या करना होगा, सपोज कीजिए A डिस्टेंस निकालना होगा तो A स्क्वायर को लिखेंगे B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, उसके बाद माइनस 2BC, उसके बाद कॉस, उसके बाद ये जो है, ये जो साइड A है ना, तो इसका जो आपका क्या है ऑपोजिट एंगल है, क्या है, तो A है, तो A लेंगे यहाँ पे, ठीक है। यदि B स्क्वायर निकालना रहेगा तो क्या लिखेंगे, B स्क्वायर इक्वल्स टू, इसको छोड़ करके C है, तो C स्क्वायर A स्क्वायर माइनस 2CA कॉस ऑफ इसका अपोजिट एंगल कौन हो जाएगा, B, तो यहाँ पे B ले लेंगे।
फिर उसके बाद यदि हम लोगों को सी स्क्वायर निकालना रहेगा तो सी स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, इसको छोड़ करके ए बी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस, तो सी का जो है अपोजिट एंगल कौन है, सी, तो ये हो जाएगा। तो सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स में ये कॉन्सेप्ट था, ठीक है, 11th क्लास के अंदर में। चलिए इसी को अप्लाई करते हैं यहाँ पे। तो लिखेंगे यहाँ पे फ्रॉम ट्रिगोनोमेट्री, तो क्या हो जाएगा देखिए इसमें, इन ट्राइंगल OPQ, तो OPQ ट्राइंगल में हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक रूल अप्लाई करेंगे। तो देखिए, तो हम लोग ये वाला जो है साइड की बात करते हैं, PQ साइड लेंगे, तो PQ साइड का स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसको छोड़ करके ये दोनों, तो यानी R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर माइनस 2R1 इंटू R2, और इसका अपोजिट एंगल कौन है, तो थीटा, तो कॉस थीटा हो गया आपका, ठीक है, ये 2 हो गया। तो गौर से देखिए इक्वेशन 1 और 2 में क्या देख रहे हैं, यहाँ पर भी ये वैल्यू किसका है, PQ स्क्वायर का है, यहाँ पर भी ये वैल्यू किसका है, तो PQ स्क्वायर का है ना। तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे हम लोग, दोनों वैल्यू को बराबर करेंगे, तो लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, जब दोनों रिजल्ट को हम लोग इसके RHS को कंपेयर करेंगे तो हम लोगों को कुछ ऐसा मिलेगा, तो R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर माइनस 2R1 इंटू R2 कॉस थीटा, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, तो ये टोटल डिस्टेंस के बराबर हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका L2R2 माइनस L1 R1 का स्क्वायर प्लस M2 R2 माइनस M1 R1 का स्क्वायर प्लस N2 R2 माइनस N1 R1 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा, आपको दोनों साइड इसका मिल जाएगा। तो ऐसा करते हैं कि वीडियो को रोक करके नोट कर लीजिए, आगे जो हम लोग स्किप करके लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए इधर स्किप कर दे रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है जो कि जनरली ऑफलाइन क्लासेस में नहीं पढ़ाया जाता आपको 11th-12th के अंदर में। चलिए देखिए, अब यहाँ पे क्या लिखा जा सकता है, R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर माइनस 2R1 इंटू R2 कॉस थीटा, ठीक है। इधर यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दीजिए, तो हो जाएगा आपका L2 का स्क्वायर इंटू R2 का स्क्वायर, फिर वहाँ पे प्लस L1 का स्क्वायर इंटू R1 का स्क्वायर, फिर उधर देखिए क्या हो जाएगा माइनस 2, तो L1 इंटू L2 R1 इंटू R2, ठीक है। इससे मिला हम लोगों को, फिर इससे देखते हैं क्या मिल रहा है, तो प्लस M2 का स्क्वायर R2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस M1 का स्क्वायर R1 का स्क्वायर, फिर माइनस 2M1 इंटू M2 इंटू R1 इंटू R2, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए N2 का स्क्वायर R2 का स्क्वायर प्लस N1 का स्क्वायर R1 का स्क्वायर माइनस 2N1 N2 R1 इंटू R2, ये मिलेगा, ठीक है। अब गौर से यदि देखिए L1 को यहाँ पे देखिए, L1 है यहाँ पे, उसके बाद M1 है यहाँ पे, फिर यहाँ देखिए N1, यानी फर्स्ट लाइन का जो डायरेक्शन कोसाइन है आपका L1 M1 N1, इसको एक जगह कर लेना है। तो यहाँ से क्या मिलेगा हम लोगों को, यदि R1 कॉमन ले लिया जाए ये तीनों चीज़ में, तो R1 यदि कॉमन ले लेंगे R1 का स्क्वायर तो मिलेगा L1 का स्क्वायर, उसके बाद M1 का स्क्वायर प्लस N1 का स्क्वायर मिलेगा। फिर उसके बाद यहाँ 2 वाला में देखिए, इसमें देखिए, तो यदि यहाँ से R2 कॉमन लीजिएगा, R2 का स्क्वायर, तो आपको मिलेगा L2 का स्क्वायर M2 का स्क्वायर प्लस N2 का स्क्वायर मिलेगा।
ठीक है। उसके बाद बाकी क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे ये टर्म बच गया, ये टर्म बच गया और ये टर्म बच गया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 2r1r2 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 कॉमन है, तो लिख लीजिए 2r1 इंटू r2 कॉमन लेने के बाद क्या बच रहा है, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 बच रहा है, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे इसको लिखेंगे लेफ्ट साइड में r1 का स्क्वायर r2 का स्क्वायर 2r1 इंटू r2, ये हो गया आपका, ठीक है। और यहाँ पे गौर से देखिए, इसके लिए क्या पढ़े हैं हम लोग, पढ़े हैं ना कि किसी लाइन का डायरेक्शन कोसाइन के लिए एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, यानी डायरेक्शन कोसाइन में उसका रिलेशन क्या होता है, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर 1 के इक्वल होता है, ठीक है। चलिए तो देखिए, तो ये इसके लिए हो गया आपका 1, तो r1 का स्क्वायर इंटू 1 हो गया, फिर इसके लिए भी 1 हो गया, तो r2 का स्क्वायर इंटू 1 हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे गौर से देखिए क्या बचा इधर आपको, तो -2r1 इंटू r2 L1 L2 M1 M2 प्लस N1 N2, ये बचा इधर, ठीक है। चलिए अब देखिए r1 का स्क्वायर कैंसिल, r2 का स्क्वायर कैंसिल, तो बचा इधर आपको -2r1 r2 cos थीटा इक्वल्स टू इधर क्या बचा, तो -2r1 r2 L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2, ये बचा। तो ये भी आपका कैंसिल हो गया, तो देयरफॉर cos थीटा का वैल्यू मिल गया आपको L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2, ठीक है। तो cos थीटा का रिजल्ट मिल गया आपको ये, ठीक है। यहाँ से यदि RTF में आप जाना चाहिएगा तो थीटा इक्वल्स टू cos इनवर्स ऑफ L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2, ये रहा, ठीक है। तो कहने का मतलब जब दो स्ट्रेट लाइन का डायरेक्शन कोसाइन आपको क्रमशः L1 M1 N1 और L2 M2 N2 रहेगा और दोनों के बीच का एंगल यदि थीटा डिफाइन होगा, तो ऐसी स्थिति में cos थीटा हो जाएगा आपका L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका दो स्ट्रेट लाइन के बीच का एंगल, ठीक है। अब ध्यान दीजिए कि cos थीटा यदि इतना है तो sin थीटा का वैल्यू क्या होगा, तो उसको देखते हैं। थोड़ा सा वीडियो को रोक करके नोट कीजिए, आगे देखते हैं यहाँ से आगे। चलिए तो देखते हैं साइन थीटा का वैल्यू यहाँ से हम लोगों को क्या मिल रहा है। उसके बाद स्पेशल केस पढ़ेंगे इसमें। देखिए cos थीटा इतना है तो देयरफॉर साइन थीटा, देखिए तो साइन थीटा को हम लोग लिख सकते हैं स्क्वायर रूट, है ना, √1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। चलिए तो ये लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए साइन थीटा इक्वल्स टू cos थीटा के लिए क्या लिख सकते हैं, तो L1 इंटू L2 M1 इंटू M2 प्लस N1 इंटू N2, ये हो गया आपका। कोशिश करेंगे 3D का जो फर्स्ट पार्ट है स्ट्रेट लाइन का डायरेक्शन कोसाइन से रिलेटेड, वो इस वीडियो में ख़त्म कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में इसका इक्वेशन देखेंगे कि कैसे वेक्टर इक्वेशन और कार्टेशियन इक्वेशन फाइंड करते हैं। एक एक पॉइंट डिस्कस करेंगे, बने रहना है वीडियो में। चलिए तो देखिए, तो साइन थीटा इक्वल्स टू हो गया आपको स्क्वायर √1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। cos थीटा का वैल्यू ये था, बैठा दिए। अब देखिए आगे यहाँ से, तो साइन थीटा, तो इसको क्या लिख सकते हैं 1 के लिए, तो लिख सकते हैं L1 का स्क्वायर
m1 का स्क्वायर प्लस n1 का स्क्वायर इंटू l2 का स्क्वायर प्लस m2 का स्क्वायर प्लस n2 का स्क्वायर। ठीक है, ये लिख सकते हैं। ये देखिए ना, इसके लिए 1 होता है, ठीक, इसके लिए भी 1 होता है, तो 1 इंटू 1 क्या हो गया 1। ठीक है, तो इसके लिए 1 के लिए ये दो चीज़ लिखिए, इसके लिए इसका मान 1, इसका भी मान 1, तो 1 इंटू 1 1 हो गया। बाकी ये चीज़ को लिख दीजिए यहाँ पे। तो L1 इंटू L2 प्लस M1 इंटू M2 प्लस N1 इंटू N2 का होल स्क्वायर। चलिए क्या करेंगे आगे देखिए, तो साइन थीटा का वैल्यू हो जाएगा आपको, देखिए तो इसको मल्टीप्लाई करना है, डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। तो L1 का स्क्वायर इंटू L2 का स्क्वायर, तो L1 का स्क्वायर इंटू L2 का स्क्वायर, फिर यहाँ से इसमें गुना कीजिए तो L1 का स्क्वायर इंटू M2 का स्क्वायर, फिर इसको इससे गुना कीजिए तो L1 का स्क्वायर इंटू N2 का स्क्वायर, फिर इसको इससे गुना कर दीजिए तो हो जाएगा M1 का स्क्वायर इंटू L2 का स्क्वायर, फिर इसको इससे गुना कर दीजिए तो हो जाएगा M1 का स्क्वायर इंटू M2 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको इससे तो हो जाएगा N1 का स्क्वायर इंटू L2 का स्क्वायर, प्लस फिर इसको इससे गुना कर दीजिए तो N1 का स्क्वायर इंटू L2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यानी इससे इसमें किए तो ये हुआ, सॉरी यहाँ से इससे इसमें किए तो ये हुआ, फिर इससे इसमें किए तो यहाँ से करने पर 3 टर्म ये रहा, फिर इससे जब गुना किए तो ये वाला M1 का स्क्वायर N2 का स्क्वायर, M1 का स्क्वायर L2 का स्क्वायर प्लस M1 का स्क्वायर M2 का स्क्वायर प्लस M1 का स्क्वायर N2 का स्क्वायर, यहाँ पे छूट गया है यहाँ पे, तो M1 का स्क्वायर इंटू N2 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस अब चलिए तो इसका इसके साथ हो गया। अब N1 में चलते हैं, तो N1 का स्क्वायर इंटू L2 का स्क्वायर प्लस N1 का स्क्वायर इंटू M2 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस N1 का स्क्वायर इंटू N2 का स्क्वायर। चलिए तो ये हो गया आपका, इसमें जो है मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ से a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर में इसको तोड़ दीजिए, तो इस पर जो स्क्वायर रूट रहेगा ही रहेगा। तो हो जाएगा आपको यहाँ पे माइनस, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, उसके बाद क्या होता है प्लस 2ab, तो 2ab तो 2L1 L2 इंटू M1 M2, ये ए का काम कर रहा है, ये बी का, तो 2ab प्लस 2bc, तो 2bc तो M1 M2 N1 N2, ये हो गया आपका। फिर प्लस 2ca तो 2ca तो हो जाएगा 2N1 N2 L1 L2। चलिए तो ये हो गया आपका। अब गौर से देखिए, ध्यान दीजिए यहाँ पे, ये जब माइनस इन करेंगे तो क्या हो जाएगा सब, तो देखिए ये वाला टर्म माइनस, ये वाला टर्म भी माइनस 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 माइनस। ठीक है, हो गया। अब देखिए ये वाला इससे कैंसिल हो गया, M1 का स्क्वायर इंटू M2 का स्क्वायर यहाँ पे इससे कैंसिल हो गया। फिर देखिए N1 का स्क्वायर इंटू N2 का स्क्वायर, ये किससे कैंसिल हो गया, इससे कैंसिल हो गया। अब जो बचा तो क्या बचा है, तो गौर से देखिए यहाँ पे, यहाँ देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको कहेंगे a स्क्वायर, इसको कहेंगे b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। देखिए यहाँ पे L1 L2 M1 M2 दोनों है यहाँ पे, इसको क्या लिखा जा सकता है, तो साइन थीटा इक्वल्स टू रूट अंडर इसको हम लोग लिख पाएंगे क्या, L1 M2 माइनस L2 M1 का होल स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, देखिए ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो L1 M2 माइनस L2 M1 का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस अब देखिए यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ M1 N2 है और M2 N1, M1 N2 M2 N1 ये है, और यहाँ पे देखिए माइनस 2ab रूप में है, तो इसको लिखेंगे M1 N2 माइनस M2
n1 का होल स्क्वायर प्लस उसके बाद गौर से देखिए यहाँ पे n1 का स्क्वायर इंटू L2 का स्क्वायर यहाँ पे है, यहाँ पे n2 L1 का स्क्वायर, यहाँ पे माइनस में 2n1 n2 L1 L2 है, तो इसको लिखेंगे n1 L2 माइनस n2 L1 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया आपका साइन थीटा का व्यंजक, ठीक है। कॉस थीटा का क्या था, कॉस थीटा इक्वल्स टू L1 इंटू L2 प्लस M1 इंटू M2 प्लस N1 इंटू N2। याद रखने का देखिए बहुत आसान तरीका है, LMN, ठीक है। ये है L1 M1 N1 L2 M2 N2, ठीक है। तो ये है, तो जब आप L वाला को लीजिएगा तो L को छोड़ करके बाकी दो के साथ लेना है। तो जब इसका L1 लीजिएगा तो M2 लीजिएगा, फिर जब L1 M2 ले लीजिएगा तो फिर क्या लेना होगा, M1 L2 लेना होगा, ठीक है। यहाँ देखिए ना L1 M2, L के साथ यदि M को रखते हैं तो इसका यदि 1 लीजिएगा तो इसका 2 लीजिएगा, इसका 2 लीजिएगा तो इसका 1 लीजिएगा, L1 M2 माइनस L2 M1, ठीक। M1 M और N को रखिएगा तो M1 N2 माइनस M2 N1 प्लस N और L को रखिएगा तो N1 L2 माइनस N2 L1, ठीक है। यदि M N को रख रहे हैं इसका 1 तो इसका 2, इसका 2 तो इसका 1, यदि L M को रख रहे हैं इसका 1 तो इसका 2, इसका 2 तो इसका 1, ठीक है। तो ट्रिकी रूप में याद रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो ये साइन थीटा और कॉस थीटा का व्यंजक हम लोगों को मिल गया है, ठीक है। तो किस फॉर्म में, तो डायरेक्शन कोसाइन के फॉर्म में। देखते हैं कुछ इसमें इंपॉर्टेंट केस है, ध्यान देंगे आप लोग। चलिए देखते हैं कुछ इसमें इंपॉर्टेंट केस। केस नंबर फर्स्ट, यदि आपका दो लाइन ऐसा हो, इफ L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, L1 क्या हो जाए, परपेंडिकुलर हो जाए L2 पर, दैट इज ऐसा हो जाए, एक लाइन यहाँ पे है L1 और ये लाइन है आपका L2 और इसका डायरेक्शन कोसाइन है L1 M1 और N1, इसका L2 M2 N2। अब यदि किसी बच्चे को ये प्रॉब्लम होता है बार बार, सर डायरेक्शन कोसाइन बोल रहे, डायरेक्शन कोसाइन होता क्या है, तो इस पर इसका 3D का पहला पार्ट जाकर के देख लीजिए, वहाँ पे फुल्ली कॉन्सेप्ट, डीप कॉन्सेप्ट के साथ आपको बताया गया है कि डायरेक्शन कोसाइन होता क्या है, तो वहाँ पे देख लीजिए। उसके बाद डायरेक्शन कोसाइन में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। उसी वीडियो में ये भी बताया गया है कि किसी स्ट्रेट लाइन का डायरेक्शन कोसाइन के बीच रिलेशन क्या होता है, यानी L² प्लस M² प्लस N² इक्वल्स टू 1 जो लिखे थे, है ना। तो उसी वीडियो में इसका प्रूफ भी है, तो देख सकते हैं जाकर के फर्स्ट पार्ट इसका। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे, यदि दो लाइन ऐसा जिसमें पहला लाइन L1 है, दूसरा लाइन L2 है, लाइन L1 का मतलब लाइन फर्स्ट, L2 का मतलब लाइन सेकेंड, और दोनों के बीच का क्या रहे, एंगल यदि आपका 90 डिग्री, दैट इज दोनों यदि परपेंडिकुलर रहे, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, देन थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। इफ L1 इज परपेंडिकुलर टू L2 देन थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। और अभी हम लोग क्या पढ़े थे, कॉस थीटा इक्वल्स टू L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2, ये पढ़े थे। और कॉस थीटा आपका क्या है, कॉस थीटा, थीटा का मान 90 है ना, तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2, तो हो जाएगा कॉस 90 डिग्री यहाँ पे। और कॉस 90 का वैल्यू क्या होता है बहादुर साहब, M1 M2 प्लस N1 N2, तो ये हो जाएगा आपको 0, ठीक है। तो L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इक्वल्स टू 0। तो ये आपका हो गया क्या, कंडीशन। जब दो लाइन का डायरेक्शन कोसाइन गिवन रहेगा तो वैसी स्थिति में ये कंडीशन हो जाएगा दो लाइन के परपेंडिकुलर होने का। दिस इज द कंडीशन, दिस इज द कंडीशन फॉर perpendicularity of two straight lines when its DCS are given,
ठीक है। तो ये हो गया आपका दो लाइन के परपेंडिकुलर होने का कंडीशन। कब? जब दो लाइन का क्या दिया गया रहेगा, डायरेक्शन कोसाइन गिवन रहेगा। ठीक है, तो चलिए, तो ये हो गया आपका। अब देखते हैं केस 2। केस 2 देखेंगे, इसमें केस 2 में देखेंगे यदि लाइन फर्स्ट क्या हो जाए, लाइन सेकंड का, लाइन फर्स्ट लाइन सेकंड का क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। तो पैरेलल होगा तो क्या होगा ऐसे सिचुएशन में, तो ऐसे सिचुएशन में आपका क्या होगा, तो दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री। इसका ये यदि L1 है और ये L2 है और इसका डायरेक्शन कोसाइन L1 M1 N1 और इसका L2 M2 और N2 है, तो ऐसी स्थिति में तब थीटा हो जाएगा 0 डिग्री ना। तो तब साइन थीटा, साइन 0 डिग्री का मान क्या होगा, 0 हो जाएगा। और साइन थीटा के लिए यहाँ पे लिख दीजिए ऐसे साइन थीटा, तो साइन 0 डिग्री हो जाएगा आपका 0। और साइन थीटा के लिए हम लोग क्या पढ़े थे, अभी पढ़े थे ना, अभी पढ़े थे हम लोग ऐसा कुछ। तो L1 M2 माइनस L2 M1 का स्क्वायर प्लस M1 N2 माइनस M2 N1 का स्क्वायर प्लस N1 L2 माइनस N2 L1 का स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर रूट था, इक्वल्स टू क्या चल रहा है आपका, 0 चल रहा है। अब गौर से देखिए, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए। स्क्वायर करेंगे तो हम लोगों को क्या मिलेगा, तो हम लोगों को मिलेगा L1 M2 माइनस L2 M1 का होल स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट क्या गायब हो जाएगा ना, इधर बचेगा M1 इंटू N2 माइनस M2 N1 का स्क्वायर प्लस N1 L2 माइनस N2 L1 का स्क्वायर। ये हो गया। अब गौर से देखिए, यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पर भी स्क्वायर है, यहाँ पर भी स्क्वायर है, तो कभी भी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू कभी 0 नहीं हो सकता है, ध्यान दीजिए। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल्स टू 0 है, तो इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, होगा ना पॉजिटिव। स्क्वायर वाला पार्ट हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव। और कोई भी 3 पॉजिटिव नंबर का सम कभी 0 नहीं होगा। इसका अर्थ ये हुआ, इसका अर्थ ये हुआ कि ये खुद 0 है, ये भी 0 है, ये भी 0 है, तब ना 0 प्लस 0 प्लस 0 क्या होगा, 0 होगा। और एक जैसे देखिए, मान लीजिए 5 है, इसका मान 5, इसका मान मान लिया जाए कि -2 है और इसका मान -2 है, तब ना 5 - 5 0 होगा। लेकिन कभी भी आप ही बताइए, स्क्वायर के केस में नेगेटिव वैल्यू तो होगा नहीं, और जब तक नेगेटिव होगा नहीं तो कभी 0 सम जो है होगा नहीं। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करेंगे, इसका मतलब यही कंक्लूजन निकल रहा है कि भाई ये भी 0 है, ये भी 0 है, ये भी 0 है, दैट इज ये भी 0 है, ये भी 0 है और ये भी 0 है। ठीक है, यहाँ से देखिए हम लोगों को क्या मिलने वाला है, देखिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0। तो इसको यदि 0 का इक्वल करेंगे, L1 M2 माइनस L2 M1 को यदि 0 के बराबर करेंगे, यहाँ से मिलेगा L1 M2 इक्वल्स टू L2 M1। तो दैट इज यहाँ से L1 अपॉन L2 इक्वल्स टू M1 अपॉन M2 मिलेगा, देख सकते हैं। L1 यहाँ है, L2 यहाँ, L1 इसके नीचे L2 लाएंगे, M2 यहाँ है तो M1 के नीचे लिखें, L1 अपॉन L2 इक्वल्स टू M1 बटे M2 हो गया। फिर देखिए, इसको यदि इसके इक्वल करेंगे 0 के इक्वल, तो M1 N2 माइनस M2 N1 बराबर क्या होगा, 0। तो यहाँ से मिलेगा M1 बटे M2 इक्वल्स टू N1 बटे N2, ये मिल जाएगा। ठीक है, तो अब गौर से देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे M1 बटे M2 इसके इक्वल है, और वही M1 बटे M2 N1 बटे N2 के इक्वल है। तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, ऐसी स्थिति में हो जाएगा L1 बटे L2 इक्वल्स टू M1 बटे M2 इक्वल्स टू N1 बटे L2। ठीक है, ये हो जाएगा आपका कंडीशन। तो ध्यान दीजिए, ये कंडीशन हो गया आपका किसके लिए, तो जब दो स्ट्रेट लाइन जिसका डायरेक्शन कोसाइन L1 M1 N1 और L2 M2 N2 रहेगा, तो ये उसके लिए क्या हो जाएगा, पैरेलल का कंडीशन हो जाएगा। जब दो स्ट्रेट लाइन जिसमें पहला का L1 M1 N1 दूसरा का L2 M2 N2 डायरेक्शन कोसाइन रहेगा, तब वैसी स्थिति में जब दो लाइन पैरेलल हो जाएगा तो उसके लिए कंडीशन हो जाएगा L1 बटे L2 बराबर M1 बटे M2 बराबर N1 बटे N2 कंडीशन हो जाएगा। ठीक है, तो दो कंडीशन इसमें पढ़े। जब लाइन आपका क्या हो जाएगा,
परपेंडिकुलर हो जाएगा तो L1 इंटू L2 प्लस M1 इंटू M2 प्लस N1 इंटू N2 0 हो जाएगा, यानी कि उसके डायरेक्शन कोसाइन का जो प्रोडक्ट का सम है क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। कब? जब परपेंडिकुलर रहेगा, और जब पैरेलल रहेगा तो वैसी स्थिति में डायरेक्शन कोसाइन का जो रेशियो है वो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। अब एक पॉइंट देखते हैं इसमें, केस नंबर 3 देखते हैं आपका डायरेक्शन रेशियोज क्या होता है। देखिए देखिए 3 नंबर, देखिए स्पेशल केस का 3 नंबर, यदि कोई 3 नंबर है ए, ये समानुपाती हो जाए किसका, एल का, यानी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल, बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एम एंड सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एन, यानी ए बी सी यदि उसके डीसीएस का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाए तब ऐसी स्थिति में ए को लिखा जाएगा के एल, बी को लिखा जाएगा के एम और सी को लिखा जाएगा के एल, है ना। तो ऐसी स्थिति में यहाँ से के का वैल्यू हो जाएगा ए बाय एल, उसके बाद जो है के का वैल्यू यहाँ हो जाएगा आपका बी बाय एम, और यहाँ पे हो जाएगा के का वैल्यू आपका सी बाय एन, ठीक है, ये हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोगों को क्या मिलेगा, ए बाय एल इक्वल्स टू बी बाय एम, तीनों वैल्यू के का है ना, देख सकते हैं, तो सी बाय एन, इसी को आप उल्टा करके लिख सकते हैं, इसी को लिख सकते हैं एल बाय ए इक्वल्स टू एम बाय बी इक्वल्स टू एन बाय सी, तो ये हो जाएगा। ध्यान दीजिए, तो यदि ए बी सी 3 नंबर क्या हो, डायरेक्शन कोसाइन का समानुपाती हो, यदि कोई 3 नंबर ए बी सी डीसीएस का समानुपाती होगा तो वैसी स्थिति इन तीनों नंबर्स को कहा जाएगा उस स्ट्रेट लाइन का जिसका डीसीएस एल एम एन था, उसका डायरेक्शन रेशियोज कहा जाएगा। और ये हो जाएगा रिलेशन, ये हो जाएगा क्या, रिलेशन, रिलेशन बिटवीन डीसीएस एंड डीआरएस, डीआरएस ऑफ स्ट्रेट लाइन, यानी कि डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो के बीच का ये क्या हो गया, संबंध। तो यहाँ पे आपका जहाँ ए बी सी क्या है आपका, आर कॉल्ड डायरेक्शन रेशियोज, डायरेक्शन रेशियोज, ठीक है, ये है। तो यदि ए बी सी डायरेक्शन कोसाइन का समानुपाती हो जाए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाए, तो ऐसी स्थिति में 3 नंबर ए बी सी को क्या कहा जाएगा, तो डायरेक्शन रेशियोज कहा जाएगा। कहने का मतलब ये है, समानुपाती का मतलब यही है कि ए समानुपाती एल, इसका मतलब ये है कि ए जो है एल का कुछ टाइम्स होगा, जैसे के टाइम्स हो गया, ए जो है 2 टाइम्स हो गया, या एल जो है ए का 3 टाइम्स हो गया, ये चीज़ है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सीधा सा मतलब ये है कि एल या तो ए का कुछ टाइम्स होगा या नहीं तो ए एल का कुछ टाइम्स होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये है, ठीक है। तो 4 नंबर देखते हैं केस इसका, कि इफ ए बी सी आर द डी आर एस ऑफ straight line whose DCS are L M N, ध्यान दीजिए क्या लिखा हुआ है, यदि ए बी सी क्या हो, ए बी सी क्या हो, उस स्ट्रेट लाइन का, उस स्ट्रेट लाइन का DRS हो जिसका डायरेक्शन कोसाइन L M N है, तब वैसी स्थिति में L जो है हम लोगों को प्राप्त होगा किस फॉर्मूला से, तो एल इक्वल्स टू ए बाय रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। एम हो जाएगा बी अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और एन हो जाएगा आपका सी बाय रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, यदि ए बी सी
किसी स्ट्रेट लाइन जिसका डायरेक्शन कोसाइन एल एम एन है उसका डायरेक्शन क्या हो, रेशियो हो, तो वैसी स्थिति में क्या हो जाएगा, तो वैसी स्थिति में उसका डायरेक्शन कोसाइन निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा एल इक्वल्स टू ए बाय रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, एम हो जाएगा एम इक्वल्स टू बी बाय रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, एन इक्वल्स टू सी बाय रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 5 नंबर में देखते हैं, इफ ए बी सी आर डी आर एस ऑफ स्ट्रेट लाइन, तब ऐसी स्थिति में cos थीटा का वैल्यू हो जाएगा, तो cos थीटा का वैल्यू हो जाएगा, देन cos थीटा हो जाएगा आपका a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन रूट अंडर a1 का स्क्वायर, 2 लाइन के लिए है ना। चलिए तो 2 लाइन के लिए यदि लेते हैं, ध्यान दीजिए थोड़ा सा, इफ a1 b1 c1 and a2 b2 c2 are DRS of 2 स्ट्रेट लाइन। ध्यान दीजिए, यदि a1 b1 c1 पहला लाइन का और a2 b2 c2 दूसरा लाइन का क्या होगा, डायरेक्शन रेशियो होगा, तब वैसी स्थिति में cos थीटा हो जाएगा आपका a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 और रूट अंडर a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर, रूट अंडर a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें भी वही बात है, इसमें भी हम लोग देखेंगे, ध्यान दीजिए, जब cos थीटा बराबर क्या होगा, हो गया आपका a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बटे रूट अंडर a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर। तो यदि यहाँ पे ध्यान दीजिए, यदि क्या होगा, वही लाइन यदि परपेंडिकुलर हो जाएगा L2 पर, तब थीटा क्या हो जाएगा 90 डिग्री। तो वैसी स्थिति में देखिए गौर से, cos 90 का वैल्यू 0, तो इतना जो डिनोमिनेटर में इतना इंटू 0 करेंगे तो गायब हो जाएगा, तो बचेगा ये वाला पार्ट, यानी कि ऐसी स्थिति में तब क्या हो जाएगा, देन a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। ये मतलब ये पॉइंट कभी कभी ऑब्जेक्टिव में रहता है, ये वाला, और पीछे जो बताए थे L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 बराबर 0 है ना। तो ये चीज़ है, जब परपेंडिकुलर हो, मतलब जब लाइन क्या रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा, अर्थात थीटा हो जाएगा 90 डिग्री, तो वैसी स्थिति a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 क्या होगा 0 होगा। इसी में डायरेक्शन कोसाइन का पढ़े थे, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इक्वल्स टू 0, ये भी पढ़े थे हम लोग। उसके बाद जब लाइन क्या था, पैरेलल हो जाएगा, तो वैसी स्थिति में थीटा हो जाएगा 0 डिग्री, और 0 डिग्री के केस में साइन 0 डिग्री बराबर 0 होता है। तो यहाँ से हम लोगों को क्या मिला था, तो मिला था L1 बटे L2 बराबर M1 बटे M2 बराबर N1 बटे N2। तो ये था आपका DCS के केस में। तो डायरेक्शन कोसाइन के केस में मिलेगा A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2। तो ये था आपका। तो डायरेक्शन कोसाइन से रिलेटेड जितना पॉइंट्स था हम लोग लगभग कवर कर लिए। ठीक है, तो इसमें एक भी पॉइंट आपका नहीं बचा। टोटल डायरेक्शन कोसाइन से रिलेटेड जितना पॉइंट था सब हम लोग टच कर लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हो सकता है हम लोग जो इक्वेशन देखें या फिर इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। तो आप लोग रेगुलर बने रहिएगा, देख लीजिएगा क्या अपडेट आता है। वीडियो आज का अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इसी प्रकार का इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों को मिलते रहे। लास्ट तक देखने के लिए वीडियो को धन्यवाद।